नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, एक ऐसा स्टॉक है जिसका भाव 200 से कम है और एकदम दोस्तों एसटीएफएल का टॉपिक कैटेगरी में आता है, मिड कैप कैटेगरी में। और एकदम दोस्तों निवेश कर सकते हैं हर महीना, चाहे तो एसआईपी कर सकते हैं 10 स्टॉक का। अब इसका मतलब क्या होता है कि भाई प्राइस ऑफ कोर्स अप एंड डाउन होंगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्राइस बढ़ते जाएं या तो एसआईपी अमाउंट बढ़ा दें या फिर कम करते, लेकिन लॉन्ग टर्म में एकुमुलेशन जारी करें, अपने स्टेक को बढ़ाते रहे समय दर समय, जहाँ पे लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छा खासा कॉर्पस बिल्ड कर पाएँ। बहुत सारे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट है कि सर आप जो स्टॉक्स बताते हैं बहुत ही क्वालिटी वाली होती है और सब फंडामेंटली बहुत ही शानदार होती है, लेकिन उनका कीमत 2000, 3000, 5000 भी होता है। अफोर्ड नहीं कर पाता हूँ बिकॉज मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक ऐसे कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ जहाँ मेरी इनकम बहुत ही कम है। तो जी हाँ दोस्तों, 162 का स्टॉक है। आई होप कि सब एटलीस्ट 10 ना कर पाएँ, लेकिन एक ही स्टॉक से स्टार्ट कर ही सकते हैं। एक ऐसी स्टॉक है दोस्तों, एक ऐसी कंपनी है जिनके फ्यूचर बहुत ही अच्छे हैं, जिनमें बहुत ही ग्रोथ है और जिनके वैल्यूएशन बहुत ही कम दिखाई पड़ते हैं, जहां खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ। और फ्रेंड्स, इधर से भी आने वाले एक साल में ह्यूज टारगेट दिखाई पड़ते हैं। तो कौन सा वो स्टॉक है और क्या है उनकी फाइनेंशियल्स, क्या है उनके फंडामेंटल्स, इसी वीडियो में डिस्कस होगी। चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, आप देख सकते हैं कि 187 का ये स्टॉक दिखाई पड़ रहा है, मतलब 162 के भाव में ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब अभी भी डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। इसके ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो 187 है। और दोस्तों, कोविड के टाइम में ये 74 तक आ चुका था। उसके बाद हमें एक रिकवरी देखने को मिली। मार्केट कैप दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि एक मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, 13,000 करोड़ की मार्केट कैप है, जो अपने आप में ठीक है। डिविडेंड दोस्तों 2% लगभग बांटती है, जो अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंडस्ट्री पे कितनी की है, 44 के लगभग इंडस्ट्री का पी है। मतलब आपको ₹1 कमाने के लिए इंडस्ट्री को 44 रुपये देना पड़ेगा। और इधर फ्रेंड्स, इनकी पी मात्र ₹8 के लगभग दिखाई पड़ती है। मतलब अपने आप में वैल्यूएशन में बहुत बहुत वेरी वेरी चीप है दोस्तों। और इधर पे मुझे लगता है आपको ज़रूर इसको कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज वैल्यूएशन वाइज ये बहुत ही सस्ता दिखाई पड़ता है। और आज के दिन दोस्तों हमें डिलीवरीज ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। गाइस, इस कंपनी की सबसे खास बात यह है कि इनके प्रोमोटर होल्डिंग, एक बार थोड़ा प्रोमोटर पर नजर फिराइएगा। 35% का स्टेक इनके पास है, प्रोमोटर ने अपने पास लेके रखा है। लेकिन देखिएगा दोस्तों, इस कंपनी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किसका है, एफ का है। मतलब बहुत सारे एफ जो फॉरेन से पैसा लेके आते हैं, क्लियर कर दोस्तों ऐसी कंपनी में निवेश किए हैं। अगर एफ की बात की जाए तो 40% दोस्तों स्टेक एफ के दिखाई पड़ते हैं ऐसी कंपनी पे। अब जाहिर सी बात है, जो फॉरेन से पैसा लेके आते हैं दोस्तों, तो ऑफकोर्स रिसर्च करके ही आएंगे कि 40% का स्टेक कोई कंपनी में एक्वायर करना ये बहुत ही बड़ी बात होती है। और डी की बात की जाए तो 12% का स्टेक उन्होंने एक्वायर करके रखा है। और दोस्तों रिटेल की बात की जाए तो 13% का स्टेक दिखाई पड़ता है, जो काफ़ी हेल्दी है। इंश्योरेंस कंपनी की बात की जाए दोस्तों, उसके पहले प्लेज दिखाना इंपॉर्टेंट है। प्रोमोटर्स का कितना परसेंट स्टेक प्लेज है, 2% लगभग प्लेज है दोस्तों, जो पहले से बहुत कम हो चुका है। और आने वाले टाइम में जो गिरवी रखे हुए शेयर है ये भी कम होते हुए दिखाई पड़ेंगे। इंश्योरेंस कंपनी की बात की जाए, पहले कुछ क्वार्टर में हमें 0% का स्टेक दिखाई पड़ता था। और अभी की बात की जाए तो इंश्योरेंस कंपनी ने दोस्तों अपने स्टेक को बढ़ा लिया है। मतलब अब इंश्योरेंस कंपनी भी ऐसे स्टॉक को नज़र रख रही है। और गाइस, क्यों नहीं रखेगी, आप देख सकते हैं कि 2019 की बात की जाए, सेल्स में क्या ग्रोथ है देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4179 करोड़ दिखाई पड़ रही थी। और अभी की बात की जाए 2020 में 5465 करोड़। इसका मतलब सेल्स में दोस्तों हमें एक अच्छा खासा डिसेंट क्या काफ़ी अच्छा जम दिखाई पड़ रहा है, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। और अगर प्रॉफिट की बात की जाए दोस्तों, तो प्रॉफिट 50% से हमें बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 948 करोड़ से कितनी हो चुकी है, 1480 करोड़। इसका मतलब कंपनी के नेट प्रॉफिट में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी दिखाई पड़ रही है। और कंपनी के जो सेल्स रेवेन्यू है वो भी दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया कि 13,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। और अभी की बात की जाए तो उस हिसाब से 5,000 करोड़ का रिजर्व सरप्लस अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है। और आप देख सकते हैं कंपनी के दोस्तों प्रोमोटर होल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोमोटर के पास क्या था, एक ठीक ठाक स्टेक था, लेकिन एफ बहुत इंटरेस्ट थी। और क्यों नहीं होगी दोस्तों, कंपनी ठीक ठाक डिविडेंड बांटती है, क्योंकि इनके पास अच्छा रिजर्व सरप्लस दिखाई पड़ता है। 5,500 रुपीज़ इन करोड़ का इनके पास रिजर्व सरप्लस दिखाई पड़ रहा है, जो पहले कितना था, 4347। इसलिए फ्रेंड्स मैं बहुत ही बारीकिया से इसको एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मिड कैप है, ऑफकोर्स एक रिस्क भी एसोसिएट होता है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस अभी तो दोस्तों बहुत ही शानदार दिखाई पड़ रहे हैं। और रिजर्व की बात की जाए तो 5500 करोड़ का रिजर्व अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है। कंपनी कितना मुनाफा कमाती है, इनके Q1, Q2, Q3, Q4 का नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब दोस्तों कोई कंपनी अगर परफॉर्मेंस ही नहीं दे पाएगी है ना, तो वो स्पेकुलेशन हो जाएगा, उसके अगेंस्ट प्राइस भागता है, तो वो बहुत स्पेकुलेशन जोन में हमें दिखाई पड़ता है। तो मेरे हिसाब से EPS, अर्निंग पर शेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ट्रैक नहीं कर पाते हैं कोई भी फाइनेंशियल रिजल्ट कैसे हैं, तो इससे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि इनके
जो फाइनेंशियल रिजल्ट है कैसे हैं, इनके एक शेयर अर्निंग पर शेयर कैसे दिखाई पड़ रहे हैं, ईपीएस तो 11 से कितने हो चुके हैं, 17 के लगभग। इसका मतलब 19 से और 20 में आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कितने ताबड़तोड़ जम दिखाई पड़ रहे हैं। कंपनी का दोस्तों आरओई मीन्स डीएनए होता है। कोई भी कंपनी आरओई कितना जनरेट करती है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और दोस्तों ये बहुत ही प्रथम प्राथमिकता होती है। कोई भी आम निवेशक जब निवेश करते हैं तो प्राइस को ज़रूर देखते हैं, और पी दोस्तों बहुत ही कॉमन एक रेशियो है, लेकिन आरओई एक ऐसा मैट्रिक है, एक ऐसा टूल है दोस्तों जहां से आप आराम से ये जज कर सकते हैं कि आपका एक शेयर कितना प्रॉफिट कमा के दे रहा है आपको बिजनेस में। तो 25 का आरओई दोस्तों अपने आप में माइंड ब्लोइंग है, जो इस सेक्टर में अपने आप में बहुत ही शानदार। और इसीलिए दोस्तों मैंने बताया कि कंपनी में कोई भी डेंट नहीं है और कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही सुपर है। उस हिसाब से कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ही सस्ती यहाँ की जा रही है। और देखिए आरओसी के लगभग तो 26 के लगभग है। कंपनी करंट रेशियो 1.90 के लगभग है, तकरीबन 2 के लगभग, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और कंपनी मीन्स जो कर्जा कितना है, डेट टू इक्विटी कितनी है दोस्तों, तो ऑफकोर्स 3 के ऊपर है। ऐसा क्यों, तो कंपनी एक एनबीएफसी में काम करती है, तो आप समझ गए होंगे मैं कौन सी कंपनी में डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि दोस्तों इधर मैं आपको टारगेट से बताऊंगा, तो अगर एनबीएफसी की बात की जाए तो आपको पता है कि एनबीएफसी में बैंक भी आते हैं और भाई दूसरे गोल्ड लोन वाले भी आते हैं और कोई और लोन वाले भी आते हैं, जहाँ पे उनको कर्जा लेना पड़ता है, एनसीडीज इशू करनी पड़ती है। तो ये तो बहुत ही आम सी बात है, तो इसको आप जज नहीं कर सकते हैं। अगर ये एनबीएफसी वाली कंपनी नहीं होती तो मैं इसको क्लियर कट अवॉइड करने के लिए बात बोलता, लेकिन एनबीएफसी में दोस्तों कर्ज होता ही है। और कंपनी के सेल्स नहीं तो कंपनी के प्रॉफिट नहीं, कंपनी के प्रॉफिट नहीं तो कंपनी के फंडामेंटल नहीं दोस्तों, ये मेरा मानना है। और कंपनी के सेल्स में 17% सीजीआर से सेल होना बहुत ही अच्छी बात होती है, और कंपनी के प्रॉफिट में दोस्तों कोई भी डेंट नहीं है, और 24% सीजीआर से बढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो गाइस कौन सा ये शेयर है, मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, जहां मुझे लगता है खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। आप देख सकते हैं कि पहले कुछ समय से दोस्तों इनके उतने टाइम अच्छे नहीं रहे। आपको पता है कि गोल्ड लोन की बात की जाए तो एसटीएफएल का टॉप पिक कौन सा है, मुथूट फाइनेंस। लेकिन दोस्तों मैं इधर पे इसको पिक इसलिए किया हूँ बिकॉज 2014 के बाद दोस्तों इस कंपनी ने जो परफॉर्मेंस दिए हैं, ऑफकोर्स जो जर्नी है वोलेटाइल वाली है, लेकिन अप ट्रेंड वाला दिखाई पड़ता है। ऑफकोर्स आपको पता है कि छोटी कंपनी इसके पहले थी, जहाँ पे एक रिस्क भी था, 5-10 करोड़ के लीजिए थे, लेकिन अभी चूंकि 10 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप हो चुके हैं, तो धीरे धीरे फ्रेंड्स ये कंपनी बहुत ही स्टेबल हो रही है। और कंपनी गोल्ड में भी काम करती है, और कंपनी माइक्रो फाइनेंस से बांटती है। आपको पता है कि जब घर में पड़ा है सोना तब काहे करोना, ये कौन सा स्लोगन है। अक्षय कुमार जी ब्रांड एम्बेसडर है इस कंपनी के, तो ध्यान रखिएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप अभी इस वीडियो को देखने के बाद जाएंगे गूगल पे और सर्च करेंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कि कंपनी करती क्या है, कितने इनके हेड ऑफिस है, कौन इनका सीईओ है। तो आप देख सकते हैं कि कोविड की आंधी के बाद दोस्तों इसने नया ऑल टाइम हाई नहीं लगाया है, तो अभी भी मुझे लगता है कि बहुत ही रैली ड्यू है। तो अगर आप इसको होल्ड करते हैं 2021 से 2022 तक, तो क्या टारगेट्स आप देखने को मिल सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं तो इधर पे दोस्तों हमें क्या अनुमान देखने को मिल सकता है। मुझसे पहले ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां दोस्तों आप बेफिक्र होकर टेंशन फ्री होकर होल्ड कर पाएंगे। देखिए दोस्तों कोई भी कंपनी आप चूज़ करें उसमें फंडामेंटल क्या होता है, कंपनी के सेल्स से बढ़ोतरी होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं कि कंपनी के सेल्स जो पिछले कुछ सालों से अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, और प्रॉफिट की बात की जाए तो लगभग दोगुने हो गए हैं दोस्तों। इसका मतलब कंपनी के सेल्स में और प्रॉफिट में एकदम मस्त छलांग दिखाई पड़ रहा है। और इसी को दोस्तों मद्देनजर रखते हुए आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो एनालिस्ट लोग होते हैं उन्होंने 83% रेटिंग दी है कि आप चाहें तो ऐसी कंपनी में निवेश कर सकते हैं, जहां दोस्तों कोई भी एनालिस्ट का मानना है तकरीबन मेजोरिटी का कि इधर पे बाइंग करके चलना सही है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो हायर सेट की बात की जाए तो मेरे हिसाब से ये कंपनी और बेहतर कर सकती है। तो हायर सेट की बात की जाए तो 48% की आपको हायर सेट दिखाई पड़ती है। मतलब अभी का भाव कितना है, 161 के लगभग दिखाई पड़ता है, मतलब 162 पकड़ के चलिए। तो हायर सेट पे एनालिस्ट का मानना है 2021-22 तक दोस्तों आपको इस साल के एंड तक मीन्स अपकमिंग टाइम में आपको मार्च एंड में देखने को मिलेगा। तो इस फाइनेंशियल ईयर में अभी भी दोस्तों ये 48% का हायर सेट पोटेंशियल लगती है। मीडियन पे ये पहुँचे तो अभी भी 25% का मिल जाएगा। लोअर सेट की बात की जाए तो ऑफकोर्स दोस्तों हमें 10% का पॉजिटिव भी दिखाई पड़ रहा है। मतलब खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ। और ऐसी गिरावट क्यों हो रही है, तो पता है दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के प्राइस, कमोडिटी के प्राइस क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको एक सेंटिमेंटल ड्रॉबैक देखने को मिल रहा है। बट मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप निवेश करते हैं, ये उनके लिए हैं जो थोड़ा सा कम पूंजी रखते हैं। लेकिन अगर आपके पास पूंजी है तो ऑफकोर्स गो विथ मुथूट फाइनेंस। को पता है कि मुथूट फाइनेंस दोस्तों बहुत ही अच्छा टॉपिक है और रिजल्ट बहुत ही शानदार थे Q3 के नंबर्स के। और मुथूट फाइनेंस की बात की जाए तो गोल्ड लोन से मैक्सिमम रेवेन्यू आती है, लेकिन इनका क्या है, माइक्रो फाइनेंस है, इस बात का भी ध्यान रख सकते हैं। लेकिन वैल्यूएशन के वाइज ये दोस्तों मुथूट से भी ज़्यादा सस्ता दिखाई पड़ता है। तो एचडीएफसी के टॉपिक में अगर आप मेरा फर्स्ट पिक पूछें तो मुझे मुथूट फाइनेंस बहुत ही पसंद है। लेकिन सेकंड में अगर बात की जाए जिनका बजट कम होता है, जो मिड कैप से एकदम अच्छा
निवेश करना चाहते हैं तो दोस्तों मनप्पुरम फाइनेंस एक बहुत अच्छी कंपनी है और मेरे हिसाब से आपको ज़रूर इसको ट्रैक करते रहना चाहिए, अपनी वॉच लिस्ट में इसको लगा लीजिए और जब भी दोस्तों मौका मिले एकदम इसको झपट लीजिएगा। बिकॉज मुझे लगता है कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ। और अगर कभी ये 150 के नीचे मिलता है तो फ्रेंड्स आपको एडिशनल बोनस मिल जाएगा, जहाँ पे आप चाहें तो बल्क निवेश कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। अगर नहीं भी करते हैं तो अपनी SIP चालू कर दीजिए। अगर आप कोई सस्ता स्टॉक चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव होगा और ऐसे स्टॉक को दोस्तों ट्रैक करते रहिए। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट अच्छा लगा, कंपनी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि भैया मुझे कंपनी अच्छी लगी और मैं निवेश करना चाहता हूँ। नहीं करना चाहते हैं तो उसका लॉजिक बताइएगा, मैं जानना चाहता हूँ कि हाँ भाई कौन से लॉजिक से इसको डिनाई करना चाहते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूलें, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।